आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर आज पुनः बहुत बहुत स्वागत। आज काफ़ी दिनों के बाद एक रचना पढ़ने का मन हुआ जो मैंने परमवीर चक्र विजेता नायक जदुनाथ सिंह के ऊपर लिखी है। हमारे देश में अभी तक परमवीर चक्र विजेता 21 लोग हुए हैं। पहला परमवीर चक्र मिला था सोमनाथ शर्मा जी को 1947-48 में हुए युद्ध के लिए, और दूसरा नायक जदुनाथ सिंह को मिला था। तो जो दूसरा परमवीर चक्र मिला था नायक जदुनाथ सिंह जी को, उन्हीं के ऊपर मैंने कविता लिखी। और इस कविता के लिए मुझे प्रेरणा दी मुझे मेरे भाई, मेरे अनुज जो कर्नल हैं आर्मी में, मिस्टर के वाजपेयी, कृष्णकांत वाजपेयी। उन्होंने कहा दादा कुछ लिखिए परमवीर चक्र विजेता किसी के लिए। तो हमने नायक जदुनाथ सिंह को चुना और उनके ऊपर एक रचना लिखी। अभी शाहजहांपुर में उनका गांव है, खजूरी पड़ता है, वहाँ उनका स्मारक स्थल बना, तो उसमें मुझे बुलाया भी गया था। और जो वेस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल मिस्टर मनोज कुमार कटियार जी हैं, उनके द्वारा मुझे प्रशस्ति पत्र भी मिला। ये कविता मैंने वहाँ पढ़ी थी, जिसके लिए मुझे बड़ा उनसे आशीर्वचन प्राप्त हुआ। और वो कविता मैं चाहता हूँ कि आज आप सभी के समक्ष पढ़ूँ। वीर रस की कविता है और कैसे उनका बलिदान हुआ इसके बारे में आप पूरी इस कविता में वर्णन पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए कविता पढ़ता हूँ कि वीर सपूतों की जननी है अपनी भारत माता। वीर सपूतों की जननी है अपनी भारत माता, शौर्य और साहस का इस मिट्टी से गहरा नाता। समय समय पर वीरों ने अपने कौशल दिखलाकर, समय समय पर वीरों ने अपने कौशल दिखलाकर मान बढ़ाया इस धरती का अपने प्राण लुटाकर। ऐसा ही था एक सपूत इसी मिट्टी में जन्मा, भूल नहीं सकते हम उसका वह साहसिक करिश्मा। शाहजहांपुर गांव खजूरी का था रहने वाला, शौक पहलवानी का बचपन से ही रखने वाला। हम नायक जदुनाथ सिंह की बात आज करते हैं, सुनकर गौरव गाथा जिनकी रोम फड़क उठते हैं। था हनुमत का भक्त, सभी हनुमान भक्त कहते थे, उसके साहस की सराहना सभी किया करते थे। सपना था जवान होकर सेना में भर्ती होना, पूर्ण हुआ 1941 में स्वप्न सलोना। 1941 में उनको सेना में भर्ती मिली। और उसके बाद विश्व युद्ध चल रहा दूसरा था जब दुनिया भर में, विश्व युद्ध चल रहा दूसरा था जब दुनिया भर में, तोपों बंदूकों की दहशत फैली थी घर घर में। बमबारी कब होगी कहाँ किसी को ज्ञात नहीं था, था न सुरक्षित कोई जो था जहां सभी तो वही था। भय था व्याप्त चतुर्दिक सहमे सभी नजर आते थे, और आसमान में उड़ता देख विमान दुबक जाते थे। आज मरेंगे कितने कल कितनों की तैयारी है, धूल धूसरित होने की अगली किसकी बारी है। था ऐसा माहौल कि शायद अब कुछ नहीं बचेगा, था ऐसा माहौल कि शायद अब कुछ नहीं बचेगा। कहीं गुफा या अंतरिक्ष में ही अब मनुष्य दिखेगा। ऐसे कठिन समय में बर्मा में मोर्चा संभाले खड़ा वीर जदुनाथ सिंह था, मौत गले में डाले। एक तरफ भारत की फौजें एक तरफ जापानी, एक तरफ भारत की फौजें एक तरफ जापानी। तकनीकों से वीर लड़ रहे थे महान सेनानी। अराकान की धरती देगी उस शौर्य की गवाही, जब जदुनाथ सिंह ने लिख दी जापान की तबाही। जापानी सेना का बेड़ा बिखर गया पल भर में, अहम भूमिका थी जदुनाथ सिंह की उस संघर्ष में, अहम भूमिका थी जदुनाथ सिंह की उस संघर्ष में। निज वीरता दिखाकर
तब सबका मन मोह लिया था, पुरस्कार में नायक पद पर प्रोन्नत गया किया था। सभी चकित थे अधिकारी उसके वीरत्व प्रखर से, उसके साहस से, पराक्रम से, अचूक संघर्ष से, किंतु वीर पीछे मुड़कर के कब देखा करते हैं। नए युद्ध नूतन अवसर की राह तका करते हैं, बहादुरी की नई इबारत लिखना चाहा करते, रण में जाने को उद्धत रहते हैं, कभी न थकते, मिले विजय या मिले वीरगति, यही कामना लेकर, विजय या वीरगति ये सेना का एक नारा है, मिले विजय या मिले वीरगति यही कामना लेकर, युद्ध क्षेत्र में नाम कमा जाने को रहते तत्पर, लालायित रहते हैं, कुछ भूचाल मचाकर जाएं, कुछ तूफान उठा जाएं, इतिहास रचाकर जाएं, चक्रवात की दिशा बदल दें, धाराएं पलटा दें, चट्टानों से टकराकर उनका चूरमा बना दें। वीर वही जिसने सीखा हो पीछे कभी न हटना, सिर देकर भी स्वाभिमान सरहद की रक्षा करना। वीर वही जो हंसकर सीने पर गोली खाता है, अपनी मातृभूमि का सारा ऋण उतार जाता है। वीर वही जिसकी दहशत से शत्रु कांप जाते हो, देख समक्ष वक्ष पर 100-100 लोट सांप जाते हो। वीर वही जिसकी शोहरत के किस्से सुन जन जन के खड़े रोंगटे हो जाएं, जय बोले रक्त उफन के। वीर वही जिसकी गाथा सुन तन मन सराबोर हो, श्रद्धा से झुक जाए शीश, उर भावों से विभोर हो। लेकिन दुख होता है जब हम उन्हें भूल हैं जाते। एक संदेश दिया है कविता के द्वारा कि लेकिन दुख होता है जब हम उन्हें भूल हैं जाते। हमारे परमवीर चक्र विजेता कितने लोग हैं इसके बारे में लोगों को नहीं पता, लेकिन हमारी कौन अभी फिल्म आई है नई और किसने उस फिल्म में एक्टिंग की है, ये सब हमको याद रहता है। तो उसी बात पर कि लेकिन दुख होता है जब हम उन्हें भूल हैं जाते, अपने असली महानायकों को पहचान न पाते। यश देते हैं जिन्हें वीरता की पहचान नहीं है, निज संस्कारों मर्यादाओं का कुछ ज्ञान नहीं है। पर्दे पर रोमांटिक दृश्यों की तलाश करते हैं, स्वयं सभ्यता का अपनी हम सर्वनाश करते हैं। बिठलाते हैं शीश नाचने वालों को बढ़ चढ़कर, स्वयं नाचते जलसों में बहनों के हाथ पकड़कर। नायक और महानायक हम उनको बता बता कर, हम उनको महानायक बताते हैं जिसे बताना चाहिए उसे नहीं बताते। ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि नायक और महानायक हम उनको बता बता कर बड़ी शान से पढ़ा कसीदे करते उनके जी भर। रील शॉर्ट्स की आंधी में उड़ गई हया सारी है, विकसित राष्ट्र बना लेने की अद्भुत तैयारी है। नहीं वस्त्र ही घटे देह से, पथ ही भटक गए हैं, आखिर हम सब कहाँ सदी में नूतन अटक गए हैं। अचरज नहीं भविष्यत में यह ही समाज रह जाए, भद्दे भद्दे गीतों पर कुल देश कमर मटकाए। मिट जाए पौरुष एवं वीरता लोम हर्षक ही, और बुद्धिवादी रह जाए बने मूक दर्शक ही। विषयांतर हो गया। खैर कुछ संवाद देने के बाद, कुछ संदेश देने के बाद फिर से कहानी पर आते हैं कि विषयांतर हो गया। खैर सन 48 में आए, शेष कथा जदुनाथ सिंह की आओ चलो सुनाए। 47 में था नापाक, पाक ने हमला बोला। वही 47-48 का युद्ध। कश्मीर की वादी में घुस नया मोर्चा खोला, खुली चुनौती थी कि चलो आओ हमसे टकराओ, बचा सको कश्मीर बचाओ या हमको दे जाओ। जबरन ही कब्जा करने की जिद पर डटा खड़ा था, बारामूला में आतंक मचाया बहुत बड़ा था। कहते हैं कि खून की नदियां ऐसी गई बहाई, बारामूला में जो आतंक मचाया, कहते हैं कि खून की नदियां ऐसी गई बहाई, आबादी रह गई वहां की घटकर 1/3। खून खराबा बलात्कार का नंगा नाच हुआ था, हिंदू मुस्लिम दोनों पर संवेद कहर बरपा था। 1.5 साल तक युद्ध चला था, है गवाह इतिहास। कश्मीर का हिस्सा एक अभी भी उसके पास। पाकिस्तानी सेना की वहशत के किस्से सुनकर खून खौलता था सबका वह दृश्य हृदय में गुनकर। ऐसे में जदुनाथ सिंह था बेहद आग बबूला,
बदला लेने की खातिर था, वीर क्रोध में फूला आतुर था, जग को अपनी प्रवीरता दिखलाने को, अन्यायों पर गाज गिराने सबक सिखा जाने को। नौशेरा सेक्टर में आखिर वह अवसर भी आया। वीर तो इसी का इंतजार करते हैं और वो अवसर मिला नौशेरा सेक्टर में। नौशेरा सेक्टर में आखिर वह अवसर भी आया। राजपूत पलटन ने जब रक्षा का जिम्मा पाया, पोस्ट मिली तंधार, साथ दायित्व अतीव बड़े थे। सैनिक 4 मात्र जदुनाथ सिंह के साथ खड़े थे। जब तक सेना पहुंचे दुश्मन को रोके रखना था। जब तक सेना पीछे से आया, जब तक सेना पहुंचे दुश्मन को रोके रखना था। शीश कटे तो कटे पर न पीछे किंचित हटना था। मौका पाकर तभी शत्रु ने बोल दिया हमला भी। उसके दृष्टिकोण से निर्णय उसका रहा भला भी। किससे मुकाबला है पर उसको एहसास नहीं था। 5 व्यक्ति हैं या पूरी सेना आभास नहीं था। नायक जदुनाथ ने देखा आ पहुंचा है दुश्मन, रोया रोया सुलग उठा, जल उठा क्रोध से तनमन। प्रेरित किया साथियों को कि चुनौती बड़ी कठिन है, पर माने जिस हित जन्मा था आ पहुंचा वह दिन है। मित्रों, इनको इनकी भाषा में जवाब देना है। इनके अनाचार का बदला सूद सहित लेना है। आज परीक्षा होगी भारत के सुशौर्य साहस की। आज परीक्षा होगी माँ के दूध देश के यश की। डटकर मुकाबला दुश्मन का हम सब यही करेंगे। सांस आखिरी के आने तक पीछे नहीं हटेंगे। जीत गए तो कल हम सारे विजयी कहलाएंगे। मरे अगर तो हम शहीद की श्रेणी में आएंगे। मरे अगर तो हम शहीद की श्रेणी में आएंगे। पर सीमा का 1 इंच भी देना नहीं सहन है। मृत्यु जिसे कहते हैं वह हम सबकी बड़ी बहन है। रहे एकता से मिलजुल कर सुखी देश के वासी। हो अखंड भारत का सपना, हो विकास आकाशी। खड़े हुए तनकर आपस में राम राम सब बोले। बंदूकें पकड़ी कसकर तैयार किए हथगोले। बोल बजरंगबली की जय कह हुआ युद्ध उद्घोष। हनुमान की हूं प्यारे कह छाया मन में जोश। झपटे पांचों वीर सिंह जैसे झपटे श्वानों पर। टूट पड़े बन कहर साथ सबके सब शैतानों पर। वह छोटी सी टुकड़ी सेना की इस तरह धाड़ी। एक बारगी कांप गया दुश्मन, हिल उठी पहाड़ी। चट 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 की ध्वनि गूंज उठी अंबर में। चट 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 की ध्वनि गूंज उठी अंबर में। कट कट गिरने लगे शत्रु उस भीषण महासमर में। मगर इधर थे 5 पाक की फौज, उधर भारी थी। उनसे लोहा लेने की कोशिश परंतु जारी थी। छाई धुंध अपार, पाक की सेना लगी बिखरने। लाशें बनकर एक एक कर शत्रु लग गए गिरने। थे सुप्रशिक्षित वीर, निशाने थे अचूक उन सबके। एक एक सैनिक भारी था, 100 पर दुश्मन के। चली गोलियों पर गोली पर, सम्मुख रहे डटे वे। गोलों पर गोले बरसे पर पीछे नहीं हटे वे। बढ़ा न पाया दुश्मन आगे 1 इंच भी पांव। चालबाजियां रही धरी, हो गया विफल हर दांव। किंतु हाय मंजूर दैव को आज और ही कुछ था। चुना विधाता ने उनके हित, ताज और ही कुछ था। एक एक कर चारों साथी हुए वीर गति प्राप्त। दुख हुआ पर रोष 10 गुना हुआ हृदय में व्याप्त। निकल खुले में एकाकी गोलियां लगा बरसाने। निकल खुले में एकाकी गोलियां लगा बरसाने। मार डालने की अथवा मर जाने की जिद ठाने। चंडी हुई सवार शीश पर, मचा दिया भूचाल। छत विच्छत हो गया हुआ शोणित से पूरा लाल। पर पल पल विकराल वीर वह अधिक नजर आता था। मृत्यु सामने देख और निर्भीक हुआ जाता था। पीछे से अपनी सेना भी आ पहुंची थी पास। खुश था खाकर घाव, जीत का था अब तो विश्वास। हो प्रसन्न नभ और निहारा, मुदते नयन खोल कर। याद किया निज इष्ट देव को, जय जय हिंद बोलकर। तभी एक गोली सीने में लगी, एक मस्तक में।
लुटा दिए निज प्राण विहस करके स्वदेश के हक में, मरकर हुआ अमर सीमा पर वह अद्भुत बलिदानी। याद करेंगे युगों युगों हम उसकी अजर कहानी। मिली विजय भी साथ वीर गति पाई उस योद्धा ने, पोस्ट बचाकर कीर्ति अजस्र कमाई उस योद्धा ने। परम वीरता चक्र उसे दे हम ही गौरवान्वित हैं, सम्मानित कर उसे वस्तुतः हम ही सम्मानित हैं। उसका नाम रहेगा जब इतिहास लिखा जाएगा, और भविष्यत भी उससे प्रेरणा प्रचुर पाएगा, और भविष्यत भी उससे प्रेरणा प्रचुर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और कविता अच्छी लगे तो औरों को भी सुनाएं, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।